नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आग क्यों और कैसे लगती है, आग के लगने के मुख्य कारण क्या क्या हैं, आग ट्रायंगल या फायर ट्रायंगल क्या होता है और आग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आग क्यों और कैसे लगती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फायर ट्रायंगल को या अग्नि त्रिभुज को। अग्नि त्रिभुज तीन चीज़ों से मिलके बना है और वो तीनों चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो किसी भी प्रकार की आग लग सकती है। तो वो तीनों चीज़ें क्या क्या हैं? इन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है पर्याप्त मात्रा में ईंधन। इन तीनों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है पर्याप्त मात्रा में ईंधन या पर्याप्त मात्रा में फ्यूल। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हीट या ऊष्मा। फ्यूल को जलाने के लिए गर्मी चाहिए और वो गर्मी कहाँ से मिलेगी? हीट से मिलेगी या ऊष्मा से मिलेगी या किसी चिंगारी से मिलेगी। तो दूसरी मुख्य चीज़ क्या है? ऊष्मा या हीट। इसके बाद जो तीसरी सबसे मुख्य चीज़ है वो है हमारी ऑक्सीजन। दोस्तों, किसी भी प्रकार की आग को जलाने के लिए ये तीनों चीज़ें सबसे अहम हैं, फ्यूल, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं आपस में तो आग जल जाती है। जब तक उसको फ्यूल मिलता रहेगा आग जलती रहेगी, जब तक आग को गर्मी मिलती रहेगी आग जलती रहेगी, जब तक आग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी आग जलती रहेगी। इसी को हम फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। अब जान लेते हैं कि जो हमारे कार्यस्थल होते हैं उनमें आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट आपस में मिल जाते हैं और फायर या आग जनरेट हो जाती है। जो सबसे पहला कारण है वो है संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना लेना। जैसे कि कहीं पे हमने केमिकल रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है या पेट्रोलियम पदार्थ रखे हुए हैं, वहाँ पे हम सावधानियां ना लें और वहाँ हम धूम्रपान करने लग जाएं या धूम्रपान करके हम बीड़ी छोड़ दें या सिगरेट छोड़ दें तो उससे क्या होगा कि कोई चिंगारी पकड़ के आग लग सकती है। तो सबसे अहम और सबसे मुख्य कारण क्या है कि संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना बरतना। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण है वो है कि कार्यस्थल प्रबंधन ठीक ना होना या कंपनी के अंदर 5S इम्प्लीमेंट ना होना। दोस्तों, जब किसी कंपनी के अंदर 5S इम्प्लीमेंट नहीं होता तो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। जब चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होंगी तो उसमें क्या होगा? कोई केमिकल भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और कहीं से उसे चिंगारी भी मिल सकती है। तो जब ये सारी चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी तो आग एकदम से उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण आता है वो है कि जब हम असावधानी पूर्वक खुली आग का इस्तेमाल करते हैं या खुली आग को यूज़ करते हैं। जैसा कि जब हम ग्राइंडर वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम भी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। एक तरीके से वो खुली आग है, अगर वो किसी लिक्विड या कागज़ के संपर्क में आए तो आग लग सकती है। इसी तरीके से जब हम गैस कटिंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे वेल्डिंग वाले कारखाने हैं या जो वेल्डिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे गैस कटिंग की जाती है मटेरियल को काटने के लिए, उसमें भी हमारा खुली आग का इस्तेमाल होता है। तो अगर उसको सावधानी ना बरती जाए, वो किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो आग उत्पन्न हो जाएगी। और सबसे आखिरी और सबसे अहम कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, देखा अक्सर ये जाता है कि जो हमारे कारखाने हैं या जो हमारी कंपनीज हैं उनके अंदर हम बहुत ही असावधानी पूर्वक तारों का इस्तेमाल करते हैं। खुली हुई तारें होती हैं, नंगी तारें होती हैं, लोड के हिसाब से जो हमें तारें चाहिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उससे हल्की तारें लगा देते हैं। तो होता क्या है कि ओवर हीटिंग की वजह से तारें जल जाती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब वो शॉर्ट सर्किट किसी दूसरी चीज के संपर्क में आता है तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या हुआ कि हीट मिल गई। जैसे हीट किसी फ्यूल को मिली तो वो
ऑक्सीजन के संपर्क में और हीट के संपर्क में आते ही क्या होगा, धमाका हो जाएगा या आग लग जाएगी। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जो किसी कारखाने में या घर में या किचन में या रसोई में कहीं भी इन वजहों से हमारी आग लग सकती है। दोस्तों अब जानते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। जैसा आप लोगों को इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, आग जलाने के लिए 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब हम इन 3 चीज़ों का आपस में जो संपर्क है उसको ख़त्म कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। मतलब कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो भी आग बुझ जाएगी, गर्मी ख़त्म हो गई कि पानी डल गया उसके ऊपर तो भी आग ख़त्म हो जाएगी, और आग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही कि वो कमरा एकदम से बंद हो गया या हमने उसको एकदम से टाइट उस जगह को बंद कर दिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही, तो भी हमारी आग बंद हो जाएगी। तो आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना है, इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को खत्म कर देना है। अब जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र या पानी का यूज़ करने से आग बुझ कैसे जाती है। दोस्तों जब हम किसी आग के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर जिसके ऊपर आग लगी हुई है हम पानी की बौछार करते हैं तो क्या होता है कि आग एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया है कि जब जलेगी तो वो सारी चीज़ों को जो उसके संपर्क में जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको जलाती हुई चली जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही हम उसके ऊपर पानी की बौछार करते हैं तो उसका संपर्क जो होता है ईंधन और ऑक्सीजन से खत्म हो जाता है। आग का संपर्क ऑक्सीजन और ईंधन से खत्म हो जाता है और आग एकदम से बुझ जाती है। तो दोस्तों हमने अब जान लिया कि आग लगने के क्या कारण हैं, आग लगने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है या किन किन वजहों से आग लगती है, और आग अग्निशमक यंत्र का यूज़ करने से कैसे बुझ जाती है। अब जानेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब जान लेते हैं कि आग के प्रकार। दोस्तों इस चीज़ को लेके कि आग कितने प्रकार की है, इसमें कई सारी कन्फ्यूज़न्स हैं या बहुत सारे सिस्टम हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कोई कहता है 3 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 5 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 6 तरीके की आग होती है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उनका एक निचोड़ निकाला है और उसके हिसाब से मैंने टाइप्स ऑफ आग को या टाइप्स ऑफ फायर को डिफाइन किया है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए, और ये आपको अगर आप गूगल करेंगे या इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सारे सिस्टम्स को मिलाकर के जो निचोड़ निकलता है, चाहे वो अमेरिकन सिस्टम हो, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हो, यूरोपियन यूनियन वाले सिस्टम हो या एशियन सिस्टम हो, आग की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, तो आप पाएंगे कि मुख्य तौर पे 6 तरीके की आग होती है या 6 तरीके की फायर होती है, जिनको हम लेटर जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं ABCDEF से जानते हैं। तो A से लेके F कैटेगरी तक आग होती है। अब ये A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, E कैटेगरी या F कैटेगरी क्या है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है A क्लास फायर या A वर्ग की अग्नि। A क्लास फायर क्या होती है, जो कंबसिबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि ठोस चीज़ें जिनमें आग लग सकती है, अगर उनमें आग लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, A क्लास की आग बोलेंगे। जैसे कि लकड़ी, पेपर, फैब्रिक इत्यादि, ये क्या है, ये ठोस चीज़ें हैं तो इनमें आग लग सकती है। अगर आग लग जाती है तो वो हो गई हमारी A कैटेगरी की या A क्लास की आग। अब A क्लास की आग को बुझाने के लिए हम सीधे तौर पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम सीधा सीधा पानी की बौछार उसके ऊपर कर सकते हैं, या किसी भी कैटेगरी का जो फायर सिलेंडर है वो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद जानते हैं B कैटेगरी की आग। दोस्तों जो B कैटेगरी की या B क्लास की आग होती है वो क्या होती है, फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं जिनमें आग लग सकती है, उनमें अगर आग लग जाए तो वो क्या कहलाएगी, B क्लास की आग। जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी ऐसा तरल जैसे कि थिनर, पेंट इत्यादि,
इनमें जब आग लगेगी तो वो होगी हमारी बी कैटेगरी की आग। तो बी कैटेगरी की आग पे हमें कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस पे बी कैटेगरी का फायर सिलेंडर इस्तेमाल करना है, या एबीसी टाइप भी जो हमारे प्लांट के अंदर जनरली लगा होता है, हम इसके ऊपर एबीसी टाइप फायर सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद आती है हमारी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है हमारी सी क्लास फायर या सी वर्ग की आग। जब आग हमारी ज्वलनशील गैसेस में लगती है, फ्लेमेबल या कंबस्टेबल गैसेस में लगती है, तो वो आग कहलाती है सी कैटेगरी की आग। जैसे कि एलपीजी में आग लग जाना, सीएनजी में आग लग जाना, हाइड्रोजन में आग लग जाना या अमोनिया में आग लग जाना, ये क्या कहलाएंगी, सी कैटेगरी या सी क्लास की आग। इनके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बुझाने के लिए। इसके लिए भी हम एबीसी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है या सी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। जैसे फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे ही फ्लेमेबल मेटल्स भी होती हैं या कंबस्टेबल मेटल्स भी होती हैं। ऐसी मेटल या ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनमें भी आग लग सकती है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील धातुएं होती हैं, तो इनमें भी आग लग सकती है। तो जब इनमें आग लग जाएगी तो हम उसको डिफाइन करेंगे डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। इसके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो उस धातु के साथ रिएक्ट ना करे। जनरली क्या होता है कि ग्रेफाइट पाउडर हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या राख या डस्ट जो होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बुझाने के लिए, या इसके जो MSDS में डिफाइन हो उसको हम उस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे डी कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए। जनरली एबीसी टाइप फायर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर भी इस कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से डी कैटेगरी की आग को काबू पाएं। ऐसे ही कोई भी इसके ऊपर आप पानी या फायर सिलेंडर इस्तेमाल ना कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसके बाद आ जाती है हमारी क्लास ई या ई कैटेगरी या फिर ई वर्ग की आग। जैसे कि लेटर ई से डिफाइन है, इसको आप सीधा याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल फायर। ऐसी आग जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल कमी की वजह से लगती है या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, उसको हम बोलते हैं ई क्लास फायर। ई क्लास फायर के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ई कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप फायर सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जनरली जो एबीसी टाइप होता है पाउडर बेस, उसका भी हम इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी हमें पानी वाली तो कभी ज़िंदगी में भूल के भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आ जाती है सबसे आखिरी, जो है हमारी कैटेगरी एफ। ऐसी आग जो कि कुकिंग ऑयल्स या फैट्स या फिर ऐसे तरल या वसा में लग जाए जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एफ की आग। जनरली आपने देखा होगा ना, किचन के अंदर कई बारी ऊपर आग लग जाती है जब तवा या जो फ्राई पैन है वो ज़्यादा गर्म हो जाए और आपने उसके ऊपर कोई तेल डाला हुआ है तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो इस कैटेगरी की जो आग होती है उसको हम बोलते हैं एफ क्लास आग। इसके लिए भी हमें क्या करना है, पाउडर बेस ही सॉल्यूशन या जो फायर सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर भी हमें पानी का भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उससे पानी के जो है एक तरीके से बुलबुले बन सकते हैं और हमारे ऊपर उनकी गर्म तेल की बौछार हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।